मार के डर रहो लेकिन चला जाए। एक बात याद आ गया। अरे क्या डरुआवत है बे? एक बात याद आ गया। कौन सी बात है? कहन की घरे माँ महतारी बाप महतारी कितनो बढ़िया बढ़िया रोटी बनाए के दिए, उनका अच्छा न लागे। हाँ सही है जवान। चाहे घे में बोर के रोटी खवाबे मुला उनके मने न भाई मने नहीं भौते। और ससुरारी पहुंच जाए चटनी रोटी पाए जाए तो पियल के भरा हो जाए। भरा हो जाती। अब कहिए बहुत बढ़िया खाना बना है। ये ज्यादा खात रहे। कैसे कैसे हो? अरे नीक लागे हो राम, अरे नीक लागे अरे ससुररिया के चटनी नीक लागे, ससुररिया के चटनी नीक लागे। हो भैया नीक लागे ससुररिया के चटनी नीक लागे, ससुररिया के चटनी नीक लागे। हे भैया कहावत और का कहे का कहिन है? कहीं सारे ससुर का प्यार मिले, सास ससुर का प्यार मिले, हाँ हर साला मिले दिलवार। और नीक लागे हे दादा नीक लागे सरहजिया के झुलनी नीक लागे सरहजिया के झुलनी। भैया सब केहू के राम जोहार, राम राम। हमहू कबो जमान रही है, अब थोड़ा बुढ़ापी अवस्था हो गई, लौटवे मुँह लगा है तो ये बीड़ी उड़ी पिया देते, यही से कुछ तबीयत बुखार खराब आ गया है। तबीयत सही के सरसरात है गटाई। एक बार के हाथ जोड़ी थे, हाथ जोड़ी से कि भैया या नौटंकी नौटंकी। अब बहन एक जने मिला रहे सलवन में, नौटंकी का मतलब का भई, नौटंकी कहाँ से पैदा भय, नौटंकी माने क्या हुआ। आप लोग नौटंकी देखे आवे हैं राजू मौर्या और बहु राजापुर थाना नसीराबाद रायबरेली ब्लॉक छतोहा। हाथ जोड़ता है भैया सब केहू से, आप लोग खड़े हो के नौटंकी न देखें, क्योंकि फिल्म पिक्चर चली पहले हम बहुत देखा है। इंटरवल के बाद रिजल्ट पूरा देखिए कहानी, तब तो समझे हो। बैठ जाओ सब जने अपन अपन स्थान लेके, तो बड़ी बड़ी महान खुशी की बात है। और बाबा भी खुश हो जाए, 5 पीर बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो तबीयत ठीक नहीं रहा, और बड़ी खुशी के बात ही कि दरबार हम गए महाराज के, और वहीं के वो सेनापति और उनके नौकर चौकर खूब लुटाए, कपड़ा लत्ता रुपया पैसा, खुशी हो गए हमका। और वहीं मंत्री जी रहे, उनके 510 रुपया नहीं निकला क्यों? हाँ सुने हुए शायद बढ़िया भैया दहने बाहर खड़ा हो। और अरे का आया खास के बापू? अरे वही दरबार में जौन रुपया पैसा महाराज लुटाए, हाँ सबका बताई है। आज महाराज बहुत दान बांटिन है। हाँ तो
हम गरीबन का बहुत सहारा देने हैं। हाँ और आज हम सोचित है कहो कि काफी समय बीत गए, हाँ सबके लड़का पढ़ के घरे आए गए। तो आकाश बेटवा हमार अब देखा शाम हो गए, हाँ सही है तो अब नहीं आए। हाँ आगे ऐसे तो हमें लेकिन हमरो बतिया सुन लिया। का सुनी? अरे कहूँ है ऐसे जरूर बहुत समझदार हो गया है लौंडा। एक बात बताई आवे दिया तो पूछी तो कहाँ रहा आज भैया? बाबू नमस्ते। अरे बिटिया क्या रहा? आओ। बाबू हाँ ये बताइए, अरे बाबूजी, बाबू बाबूजी तो गमगीन हो, चेहरा है उदास। बाबूजी तो गमगीन हो, चेहरा है उदास, और आँखों से झरझरी बहे नयनी जलधार। माँ बिटिया ललिता, ये बताओ, तोरे बापू की तबीयत ठीक नहीं रहा। आपके अम्मा जो कहा क्या ठीक कहा किया। तबीयत ठीक नहीं रहा, 15 दिन से बुखार आवता। दवाई खा हम सबसे राम व्यवहार तरीका कौन सा? ऐसे बढ़िया हम छोटी से भगवान मौत दे दिए मर जाई। अब ठीक है सुनो। हाँ बाबू। अरे बिटिया ललिता, बिटिया ललिता, क्या कहूँ घर में नहीं आना। बाबू तुम तो जानते हो इतनी गरीबी है, और आकाश भैया स्कूल जाता है हाँ वो भी काम नहीं करता, हाँ और आपकी बुढ़ापी अवस्था आ गई है। हाँ बिटिया समझदार हो जानती हो। लेकिन माँ मेरा भाई आकाश अभी स्कूल से नहीं आया। जीवन पथ पे सांझ सवेरे छाए हैं घने घोर अंधेरे, माँ बापू मेरे कब होंगे दारे।
तबीयत ठीक नहीं बेटवा सुनो, जब आवाज सुना आपके तब कुछ और शरीर में तंगई आई। यानी दवाई तो खाए नहीं, जब आपके गीत सुना और सब सुनी, हम ही नहीं अल्लाह तो सुनी कि यही जीवन पथ पे सांझ सवेरे छाए हैं ओ बापू मेरे, ओ बेटा मेरे, सब हो बाबू अब हो तबीयत ठीक। मात पिता के चरण में लाल झुकाए, मात पिता के चरण में लाल झुकाए, यही मुझे आशीष दो, खुश रखे जगी। वाह बेटवा का तबीयत हरी कर दी हो। बापू हाँ और जुगु जुगु बेटा तुम्हें दियो, सदो रहो खुशहाल। मेहनत से पढ़ो बेटवा, बड़ी खुशी के बात यह है जान न हो। हाँ बापू, महाराज के हम मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं बड़ा बापू। पैसा खूब लावा है, और पढ़ो मेहनत करके। हाँ बापू, जौन पढ़ाई का थी भैया ना, भैया जौन पढ़ाई का थी ना, तुम्हारी बात नहीं हटे। ये बताओ बेटवा, हाँ काके, आकाश बेटवा कई बजे पढ़े जाती? काकी समय तो 7:30 बजे निकल ली थे। और कई बजे छुट्टी हुआ था? तो हटिया हे बेटवा बोल माँ। सुना बेटवा, सुरेश सुरेश बेटवा कॉमेडियन हाँ, सही हमसे बताया, बुढ़ान तो भले है, गंगा कसम। बुढ़े को बुढ़े न समझो था। अरे हम हो भैया जौन पढ़ाई करी थे ना काका, हमारे भाई करा श्री राम का बेटवा। आखिर हम पढ़ने तो जाते हैं। तुम्हारी बात तो यार बात करो जो काकी से। हाँ ये बताओ बेटवा, हाँ काकी, कई बजे छुट्टी हुआ था? 3 बजे हो जाते। 3 बजे छुट्टी हो जाता। हाँ, अब कई बजे था है? 5:30 बजे तो है। पूछा आकाश से कहाँ रहे? हम बताइए कहाँ रहे ना। तुम्हारी बात तो हटे यार।
रहा था तू? आय? अरे हम बताई थे ना कौन पढ़ाई कर थी। कौन पढ़ाई कर थी? गंगा कसम भैया तुम्हार बात ना यार तो बतला दियो। आकाश भैया हम हो कहाँ रहा थी? वहां से आई थे स्कूल से ना। हाँ भैया बताओ दिया यार मैं बात ना हम हो भैया हाँ भट्ठा पर जाए थे। भट्ठा बेटा भट्ठा पर जाए थे भैया माटी तुरत ही में हाँ हम निकाल निकाल पाथी दो जना सांचा चलाए थे कबो कबो सारे कोयला फोड़े में जुट जाए थे। जब नहीं पाव रुक रहा थे तो कोयला फोड़े लागी थे। आकाश इधर आओ बेटा। हम सोचत रहे कि तू पढ़ लिख के एक अच्छा काम कर बा, हाँ माँ। हमारा सबके जिंदगी सफल हो जाए। माँ यही तरह माटी ढोवे में ईटा गारा में पड़ा रहबा। नहीं माँ। ये गरीबी कैसे दूर हुए बेटवा? माँ यह सत्य है कि हम पढ़ने के साथ साथ ईंट भट्ठे पर काम करने जाते हैं माँ। इसका मेन कारण है माँ। माँ आखिर आपकी ममता मुझे नहीं जाने देती, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन माँ अब मैं इस समाज में बैठता हूँ और देखता हूँ माँ मेरी बहन ललिता अब सयानी हो गई है और इसकी शादी का बोझ मेरे कंधों पर है बेटवा माँ। पढ़ लिख लिया, खूब पढ़ लिया बेटवा। चला जा दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, ये घर छोड़ दिया और कतहु नौकरी लाग जाए, वही में हमार सबका जीवन पार ठीक है हो माँ, जाए। अब हम वही करेंगे माँ। लेकिन बहना हे बहन ललिता, आखिर लोग काशी चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, लेकिन बहना मेरा तो यही कहना है कि कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीरथ है अपना। वाह भैया वाह। अरे स्वर्ग से सुंदरी सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे।
रामदास ग्राम उमरन सीन को देखते हुए, सीन की कद्र करते हुए ये माँ और बेटा भैया, ये तो परम सौभाग्य की बात है कि हमें और तुम्हें ऐसे माँ बाप मिले और इनकी सेवा करने का हमें और तुम्हें अवसर प्रदान हुआ। हाँ भैया, पहला माता पिता को उस समय से भोजन देना और इनका ख्याल रखना। बापू की भी तबीयत सही नहीं रहती, इनको समय से दवा देना। और बहना, अब मेरा वक्त हो गया काम पर जाने का। और बहन ललिता, लेकिन भैया जिस दिन बहना ये तेरा भाई आकाश अपने कंधों पर तेरी डोली रखकर ससुराल की चौखट पर रख देगा, उस दिन तेरे कष्ट से उद्धार हो जाएगा बहना। ठीक है भैया, लेकिन समय से आ जाना घर। हाँ बहना, और शाम को हम आकर साथ में भोजन करेंगे। माँ, बेटा, मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि तुझे अच्छा काम मिल जाए। तू ही तो मेरी जिंदगी का सहारा है। और के कर के कर भाग के कर कुंवर मैया की कोठिया दुई जने एक बैठो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेके आती हूँ। बिटिया ललिता, आकाश बेटवा काम पे जाता है, इनका एक रोटी बांध दिया, खा के पानी पी ले बिटिया। ठीक है माँ। ए माँ, ठीक है बैठो। ये तो सच है कि भगवान गे, फिर भी हम तो अनजान है। धरती पे
धरती पे रूप माँ बाप की, उस विधाता की पहचान ये तो सत्य है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप की, धरती पे रूप माँ बाप की, उस विधाता की पहचान है। हेलो हेलो हाँ साहब, ये आगे दिनेश कुमार। माँ, घर में कुछ नहीं था, रोटी और चटनी है, इसी को खाइए। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो एक ना एक दिन अपना भी दिन आएगा। हेलो हाँ साहब, ये आगे रज्जन सेन, रज्जन सेन उमरन। राइटर बहुत ध्यान दे, रज्जन सेन उमरन हमारे बड़े भाई तरफ से लगा 111 रुपया। 111 रुपया मेरा कमेटी के लिए चंदा, साथ में 10 रुपया कंपनी के लिए ना पानी भरवा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, और ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिल बापू आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हेलो हाँ साहब, ये आगे रामदास, रामदास उमरन लगा हम। राज दरबार से रसन आया, का हो गई रे? काहे गुस्सा ले बाबू, काहे गुस्सा लो? अरे आप दरबार महाराज बोल, कितना बड़ा धनवान हो गया रे? पैसा बड़े दरबार तूफान सिंह का पांचा। बोल,
राज दरबार से जो रसद लाया क्या हो गई रे बोल। हाँ साहब हेलो, ये आ गए रहीस भाई। रहीस भाई झकरी निवासी है। सीन को देखते हुए सीन पे प्रसन्न होकर के 10 रुपए का इनाम पारित धन्यवाद है। मालिक और गरीबों के दाता और गरीबों के दाता दया मुझ पे गरीबों के दाता दया मुझ पे कीजिए और रहम थोड़ा कीजिए, रहम भगवान ऐसे बढ़िया मौका दे। कार्य साले रमुआ तो जितनी रकम है आज, अबे जितनी रकम आज दरबार जितनी रकम भरे अबे दरबार पाए और इसी वक्त ला करके इसी वक्त ला करके देने में कर तूने जो तेरी लगाई, देने में कर तूने तेरी लगाई, तूफान से तुझको अबे चले बोल। राज दरबार से जो रसद लाया वो क्या हो गई रे बोल। हाँ साहब, ये आ गए सानू चौरसिया। सानू चौरसिया मेला मालिक हमारे बड़े भैया। बताओ मंत्री साहब, बताओ तबीयत ठीक नहीं है लेकिन बताओ और शराब पियो मुन्ना। हमें बताओ दियो ले मार डालो। हमें 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 खाने तक का सहारा
से हमारा कर्जा देगा? अगर तेरे पास साले एक फुटी कौड़ी नहीं है तो राज दरबार में साले तेरा बाप साले हरखुआ दे रहा। तबीयत ठीक नहीं है नहीं मालिक, तो हम तबीयत सही कर देते हैं। हराम खोर, देख तेरे पति की तबीयत कैसे ठीक करता हूँ रे। लंगो, तैयार हो जा कमीने बनने के लिए। कौन है बेहया मेरे बापू को है मारता? कौन है बेहया? कौन है बेहया मेरे बापू को मारता? जा चला जा इसी में भलाई तेरी, वरना मारूंगी चाटा तेरे गाल पर, वरना मारूंगी चाटा तेरे गाल पर। ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं। कर हरामजादे कुत्ते, मालिक से इस तरह बात भाभी मत पे कर। बेटी वाह, आ रहा है। क्या रे रमुआ और शांतिया, ये कौन है की लौंडिया है रे? मालिक, रमुआ इधर आ, ये कौन है की बच्चे लौंडिया है? लौटिया तो हमारा है बाबू। हाँ इतनी खूबसूरत चीज साले घर में रखा हाँ और तूफान सिंह को तूने बताया नहीं। अरे बाबू क्या नाम है रे इसका? नहीं, क्यों बताए थे कि हम नहीं बताए। इसका क्या नाम है रे? इसके ललता नाम है ललिता नाम है। जी। इधर आ रे छोकरी, के इधर आओ। के देख तेरी सारी गुस्ताखी माफ कर दूंगा, हाँ लेकिन हमारी बातों पर अमल कर रे बाबू, एक तो छोड़ देगी तो मैंने तुम्हारे दिया, बात मेरी करो एक मंजूर तुम, और साथ में मेरे चलना। साथ में मेरे चलना पड़ेगी मतन, बेवजह करिए चिंता ना रंजूर। तो पहले डाली में जा अपना मुंह साफ करी, पहले डाली में जा। पहले डाली में जा अपना मुंह साफ कर, तू जमींदार है तो न पीने लिए, इस जवानी के बदले चखे चूतिया, प्यार तुझसे करूं क्या ये शैतान है? ये तो पिता, अरे बेशरम, आसमान भरा मार खंजर तुझे बेच जमदार है, बोल चाहे ना थे। हेलो हाँ साहब, ये आ गए हमारे बड़े भैया सानू भाई। मालिक, सानू भाई हमारे मंत्री हमारी भी कोई इज्जत है मालिक। छोटुआ, इज्जत पर धावा। हमरी बहुत इज्जत बनाया रे राज दरबार में। पकड़ ले साली की छोकरी को और ले चल इसे हमारी हवेली पर, हाँ का ऐसे अपनी पटरानी बनाऊंगा। बात है, हम नहीं समझा। ले
बहना, हे बहन ललता, नहीं बहन ललता, ये तेरा भागा भाई आकाश तुझे बचा न सका बहना। मेरी भैया माँ, मेरी भैया, हे मेरी भैया, बापू। हाय भगवान, तूने या मेरे मालिक आज तुझे क्या दिन दिखाया। हे मेरी बहना, कितने सपने सजाए थे मैंने कि एक न एक दिन अपने बहन की डोली इस कंधे पर रखकर ससुराल की चौखट पर रखे गए तेरा भाई। हे बहना, हाय भगवान, तूने क्या कदम उठा दिया। बात कुछ भी समझ में नहीं आता। डोली कंधे धरूया कि अर्थी धरू। डोली कंधे धरूया कि अर्थी धरू। बाजरा कुछ समझ में ललिता, आखिर इस संसार में तेरा कातिल कौन है बोल। ललिता, अगर तो ये नहीं बताएगी तो ये आकाश या दुनिया वालों, जब मेरे माँ बाप इस संसार से चले गए, एक फूल जैसी बहन उसने भी साथ छोड़ दिया, तो क्या करेगा ये आकाश जीकर, क्या करेगा जीकर इस संसार में। हे मेरी बहना, याद रख। बहन ललिता, याद रख बहना, आखिर क्या करेगा ये आकाश इस संसार में जीकर। हे बहना, माँ और बापू
मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ बापू। हे बहना, ये आकाश तुम्हारे पास आ रहा है। नंबर 1। नहीं भैया, ये क्या करने जा रहे हो भैया? बहना बहन हो रही चलता रे भैया, हो चलता रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, पहला याद करे वो चलता इधर उधर क्या देख रहे हो भैया? मैं तुम्हारी मैं ललता बोल रही हूँ भैया। हाँ भैया, आज मैं तेरे सामने पड़ी हूँ भैया, और तू मुझे बचा नहीं सका भैया। ये बहन तुझे कभी माफ नहीं करेगी, नहीं करेगी। जय बहना, हे बहन ललता, आखिर जब मुझे ये नहीं मालूम कि तुम्हारा कातिल कौन है बहना, मैं किस तरह रक्षा करूं बहना? क्या करूं बहना? मरने के सिवा मेरे पास कोई नहीं भैया। मैं तो तुझे एक शेर समझती थी भैया, लेकिन आज पता चला कि तू शेर नहीं, एक कायर है, कायर। नहीं बहना, ये तेरा भाइया का कायर नहीं भैया। बदला लेने के बजाय तू अपनी जान देने जा रहा। जरा देख, ये तेरे सामने तेरी माँ और ये तेरे सामने तेरे बापू, और तेरे ही नजरों के सामने तेरी प्यारी बहन ललता है भैया। तेरी इच्छा थी कि तू डोली पर बिठा कर मुझे ससुराल भेज दे, लेकिन आज भगवान को ये नहीं मंजूर था। अरे भगवान को तो ये मंजूर था कि डोली की जगह अपने कंधे पे बैल की अर्थी विदा कर। मेरे कातिलों तक पहुंचना चाहता है, तू जानना चाहता है। हाँ बहना, आखिर बता बहना, इस संसार में तेरा कातिल कौन है बहना? भैया इधर उधर मत देख, मेरे हाथों में एक माला पड़ी है भैया। वाह मेरी बहना, भैया वाह बहना,
एक जीने का रास्ता बना दिया। भैया ये माला अपने पास रखना, इसकी खोज करना। जिस दिन इस माले को पहचानने वाला मिल जाएगा उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी बेलता का कातिल कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने इस माले की पहचान की है। भैया मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक तुम उन शैतानों को इस संसार से मिटा नहीं दोगे। नहीं बना, मुझे तड़पा के मारा है उन जालिमों ने, तड़पा के। भैया देखो, ये देखो, माँ तेरे पास आ रही है और माँ कुछ कहना चाहती है। भैया सुनो, माँ की आत्मा की आवाज सुनो। भैया बेटा काश, बेटा तू क्या करने जा रहा? ऐसा नहीं करना बेलाल। मैं तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा बेटा। नहीं माँ, तू ऐसा काम करेगा तो ये नहीं दूंगा बेटा। ऐसा काम करना है तो अपनी माँ का बदला ले बेलाल, अपने पिताजी का, अपनी बहन का बदला ले ले बेटा। ऐसे बनकर मैं तुझे एक शेर की भात तुझे पाल रखा था कि नहीं भैया, बड़ा होगा तो मेरी बुढ़ापी का सहारा होगा बेलाल। लेकिन आज मेरी बुढ़ापी की जगह अपनी जान दे रहा बेटा। तू अपनी माँ को नहीं भूलना बेटा। नहीं भैया, तुझे मेरे दूध की लाज रखना बेलाल। मेरी पुण्य भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। कशवा तो खबरदार हिलना नहीं, देख हमारी खबरदार हिलना नहीं, देख हमारी ओर। आसीने पर गोली चले अगर बोल कमीने, तूने अपने बूढ़ी माँ बाप का और अपने बहन का खून क्यों किया? नहीं बाबूजी, मैंने अपने माँ बाप और बहना का खून नहीं किया। ओह, तो तूने नहीं किया कमीने, तो कारे खून हमने किया कारी? हैं? बोल। नहीं बाबूजी, अरे नहीं बाबूजी, खून मैंने किया। नहीं बाबूजी, खून मैंने हकीकत
लगा इससे हाथ में करी और ले चल राज दरबार। इसका फैसला महाराज स्वयं करेंगे। बाबूजी, मैंने घबरा नहीं। अरे कमीने, अगर अपने बूढ़ी बाबा की परवरिश नहीं कर सकता था तो किसी अनाथ आश्रम में डाल दिया होता, और अगर अपनी बहन की सगाई नहीं कर सकता था तो कमीने बिठा देता किसी कोठे पर, ऐसे उसकी कमाई खाता। मारने की क्या जरूरत थी कमीने? आप जाते, तूने मेरी बहन की इज्जत पर कीचड़ उछाला। मैं तुझे कसवा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गिरेबान पर हाथ डालने की? तूने मेरे गिरेबान पर हाथ नहीं डाला, बल्कि अपनी मौत का ललकारा है। हराम। ले चल इस कमीने को राज दरबार, और देख इसके साथ क्या खेल खेलता हूं। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं आकाश। तेरे माँ बाप और बहन के खून के इल्जाम में तुझे फंसाऊंगा, और अगर तुझे मौत का झूला ना झुलाया तो ठाकुर तूफान सिंह हमारा नाम है। छोड़ो, मैं चल रहा हूं, और इसकी लाश को उठाकर साले को गटर में फेंक देना। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसीलिए कहते हैं ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो, महाकाल की जय हो। द्वारपाल, महाराज। कहो, सब कुशल तो है? जी महाराज, सब कुशल मंगल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त महामंत्री तूफान सिंह कहाँ हैं? महाराज, महामंत्री तूफान सिंह इस वक्त रियायत तरफ गए हुए थे। अच्छा, हाँ महाराज। उनके वापस आने का इंतजार किया जाए। जी महाराज। लो आगे। महामंत्री तूफान सिंह, महाराज। कहो, रियाया में सब कुशल तो है? महाराज, रियाया के विषय में ना जाने तभी अच्छा होगा। मतलब? क्योंकि रियाया आपके शासनकाल से खुशहाल नहीं है राजन। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, आपकी रैयत आपसे बगावत करने पर तुली है राजन। कौन है वो? महाराज, जो रामू किसान था और उसकी बीवी शांति थी, आपके राज दरबार से रसद लेकर गए और खुशियां मना रहे थे। अचानक उसका बेटा आकाश खेत से काम करके घर वापस आया, लेकिन अपने माँ बाप को खुशियां मनाता देखकर कभी ना आग बबूला हो गया और कहने लगा, पिताश्री, तुम इतना खुशहाल मेरी कमाई से नहीं होते हो,
जितना कि महाराज के चंद टुकड़े से होते हो। तब उसके माँ बाप ने उसे फटकारा तो कमीना आक्रोश में आकर अपने माँ बाप का खून कर दिया। महाराज चीखने की आवाज जब उसकी बहन ललिता ने देखा तो आगे बढ़कर देखा क्या कि उसका भाई हाथ में शमशीर लिए हुए अपने बापू के सीने को छलनी कर रहा था। वो देखकर घबरा गई और राजमहल की तरफ भागा। महाराज तो रास्ते में उस कमीने ने उसे भी ताड़ा कर मौत के घाट उतार दिया। राजा मैं रैयत भ्रमण पर था और चीखने की आवाज देख मौके पर पहुंचा, तब तक आकाश अपने काम को अंजाम दे चुका था। मैंने उसे महाराज कैद किया और अपने गिरफ्त में रखा हूं। राजा आकाश इस वक्त कहाँ है? महाराज आकाश मेरे साथ गिरफ्तार है। दरबार में पेश किया जाए। छोड़ो कामियान। छोटो इस नालायक की हथकड़ी को खोल दिया जाए। आकाश बोल, तूने ऐसा क्यों किया? मेरे दानवीर सम्राट, मैंने अपने माँ बाप और बहन का खून नहीं किया। राजन महामंत्री संग्राम सिंह यह तो कह रहा है कि मैंने खून नहीं किया। महाराज हर खूनी रंगों हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी यही कहता है राजन, गुनहगार मैं नहीं कोई और है। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है राजन, इसलिए इसके साथ सख्ती से पेश आया जाए। आकाश, आकाश और किया क्या तू ऐसा बताना पड़े। मैं निर्दोष हूँ मेरे अन्नदाता। साह हर तौर पे साह हर तौर पे मैं हमारा महामंत्री संग्राम सिंह, इस नालायक को जेल में बंद कर दिया जाए और कल सुबह होते ही इसे फांसी की सजा दी जाएगी। जैसी आज्ञा राजन। छोड़ो लगा कभी ने कहा था मैं तले और डाल दे इसे चिंदाल में।
कल सुबह 10 बजे इसे फांसी होगी। ले जाओ। मेरे अन्नदाता, बोल। आपका फैसला मुझे मंजूर है राजन, लेकिन राजन क्या मेरी एक ख्वाहिश पूरा हो? बोल, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? राजन, मुझे बेशक फांसी दे देना, लेकिन राजन मेरी माँ, बापू और बहन की लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए मुझे समय और लाश दे दिया जाए राजन। ये आकाश नहीं रहा, एक बागी हो चुका है। ये कमीना अपने माँ बाप का खून करके और मगरमच्छ की आंसू रो रहा है। अगर इसे छोड़ दिया गया तो शायद कमीना ना जाने कितने मासूमों का खून करेगा हमारा। इसलिए इसके साथ सख्ती से पेश आया जाए। द्वारपाल, आकाश को जेल में बंद कर दो। कल मैं सोचूंगा किसके साथ क्या करना है। महामंत्री तूफान सिंह, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। जैसी आज्ञा राजा। मैं जा रहा हूँ आरामगाह में आराम करने, क्या नहीं मारा? और दरबार की देखरेख तुम्हारे सुपुर्द की जाती है। आकाश, देख लिया तेरे बाप ने हमसे बगावत किया। क्यों नहीं? सारे शव को मैंने मिट्टी में मिला दिया। आओ हम लोग चलते हैं, इसकी मौत की खुशी में जश्न मनाते। क्यों नहीं बाबू? आओ मेरे साथ। चलिए। हेलो, गीता। क्या है? और रीना कहाँ है? अभी आई नहीं। और शिवानी कहाँ है? सही सहेलिया, एक कॉलेज का तो बहाना था, लेकिन कहना है कि रास्ता चलते चलते रास्ता चलते चलते